नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 3 अच्छे पड़ोसी के गुण के कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे। ये जो प्रश्न हैं वे बातचीत, अनुमान और कल्पना और जीवन मूल्य से संबंधित हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वह बातचीत से संबंधित है। ठीक है, दुष्प्रकरण को अपने शब्दों में बताइए। तो इसका उत्तर देखते हैं। तुष जो है एक प्रकार का कीमती ऊन होता है। इस पाठ में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से किसी पार्टी में जाने के लिए तुष का शॉल मांगता है। ठीक है, दुर्भाग्यवश उस शॉल में चटनी का दाग लग जाता है। जब इस बात का पता शॉल के मालिक को लगता है तो उसे लगता है कि ईर्ष्या और स्पर्धा के कारण उसने ऐसा जानबूझकर किया है। कि कहने का अर्थ ये है कि जब उस शॉल पर चटनी का दाग लग जाता है तो जिसका वो शॉल होता है वह सोचती है कि वो उस पड़ोसी ने जो ऐसा किया है वह किसी ईर्ष्या की वजह से किया है। ठीक है, और जिसका कारण पुरानी चाय और प्याज का लेन देन है जो दोनों पड़ोसियों के मध्य होता था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महिलाओं के बीच पड़ोसी धर्म निभाने का सिलसिला समाप्त क्यों हो जाता है? तो उत्तर देखते हैं। महिलाओं के बीच पड़ोसी धर्म निभाने का सिलसिला छोटी मोटी चीज़ों से शुरू होता है और फिर किसी मामूली सी बात से दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और दोनों ही पक्ष स्वयं को सही मानते हुए अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने पड़ोसी धर्म निभाने का सिलसिला समाप्त कर देते हैं। कि महिलाओं के बीच जो पड़ोसी धर्म होता है वैसे तो वो अच्छे से निभाते हैं, लेकिन अगर छोटी सी कोई बात हो जाए या कहासुनी हो जाए तो वे उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और अपने आप को ही वह सही मानती हैं और जिससे कि उनके पड़ोसी धर्म निभाने का जो सिलसिला होता है वो कहीं ना कहीं समाप्त होता नजर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न। कोई ऐसी घटना बताइए जब आपके पड़ोसी ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए आपकी सहायता की हो। तो उत्तर देखते हैं। एक बार जब आधी रात के समय मेरे पुत्र को तेज बुखार हो गया था तब हमारे पड़ोसी ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए अपनी कार में हमें अस्पताल पहुंचाकर हमारी सहायता की। ठीक है, आप भी कोई ऐसी घटना बता सकते हैं जब आपके पड़ोसी ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए आपकी सहायता की हो। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या वास्तव में लेखक और उनके पड़ोसी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति उदार था? अपने विचार बताइए। उत्तर देखते हैं। वास्तव में लेखक और उनके पड़ोसी का व्यवहार उदार नहीं था, वे केवल उदार होने का दिखावा करते थे। उन दोनों के बीच में ऐसा होने का कारण यह था कि अपने दृष्टिकोण से यानी अपने नज़रिए से दोनों अपने आप को सही मानते थे और दूसरे को यह विश्वास दिलाने का भी प्रयत्न करते थे कि वे ही सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुमान और कल्पना से संबंधित है हमारे अगले प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखते हैं। यदि लेखक और उनके पड़ोसी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति अच्छा होता तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता? उत्तर देख लेते हैं कि यदि लेखक और उनके पड़ोसी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति अच्छा होता तो उनका जीवन खुशियों से भर जाता, क्योंकि अच्छा पड़ोसी ही सुख दुख में काम आता है। जब भी हम किसी मुश्किल घड़ी में होते हैं तो हमारे रिश्तेदारों से पहले हमारे पड़ोसी ही उस घड़ी में हमारा साथ देते हैं, यदि वे अच्छे पड़ोसी हैं, उनका व्यवहार जो है हमारे प्रति अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यदि लेखक और उनके पड़ोसी वास्तव में अच्छे पड़ोसी होते तो वे शीत युद्ध की समस्या से कैसे निपटते। उत्तर देखते हैं। शीत युद्ध, इसमें आपने ये पाठ पढ़ा होगा, हमने पिछली वीडियोज़ में ये पाठ जो हैं पढ़ चुके हैं। शीत युद्ध का अर्थ है कि जब उन दोनों पड़ोसियों की पत्नियां जो हैं आपस में शीत युद्ध कर लेती हैं, ठीक है, किसी बात के पीछे कहासुनी हो जाती है। उत्तर देखते हैं। यदि लेखक और उनके पड़ोसी वास्तव में अच्छे पड़ोसी होते तो वे शीत युद्ध की समस्या को पारस्परिक सूझबूझ और बातचीत के माध्यम से सुलझा देते। कि अगर वे लेखक और उनके जो पड़ोसी हैं वास्तव में अच्छे पड़ोसी होते तो वे जो झगड़ा हुआ था उस झगड़े को वे आपस में बातचीत करके और अपनी सूझबूझ से ही निपटा लेते। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न हमारे जीवन मूल्य से संबंधित हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पड़ोसियों के बीच दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता है। हमें इस आदान प्रदान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उत्तर देख लेते हैं कि पड़ोसियों के बीच दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता है। हमें इस आदान प्रदान में काफ़ी सावधान रहना चाहिए। जैसे जिस स्थिति में कोई चीज़ ली जाए उसे उसी स्थिति में वापस करना चाहिए, और यदि वह वस्तु हमसे खराब हो जाए तो उसे ठीक करवाकर या नया खरीद कर देना चाहिए। जितने समय के लिए वस्तु ली जाए उतने समय में ही वापस भी कर देनी चाहिए, और अगर वस्तु लौटाने में देर हो जाए तो पड़ोसी को इस बारे में बता देना चाहिए या उन्हें सूचित कर देना चाहिए कि इस वजह से वस्तु को लौटाने में थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि आपने वो वस्तु कितने समय के लिए ली थी और अभी आपने नहीं लौटाई तो उसका क्या कारण है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में आप पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो देखते हैं कौन सी स्थिति में। पहली स्थिति है जब उनके परिवार में कोई अस्वस्थ हो। आपके पड़ोसी के परिवार में यदि कोई अस्वस्थ हो तब आप कैसा व्यवहार करेंगे। इस स्थिति में हम अपने पड़ोसी के साथ पूरी हमदर्दी रखते हुए उनकी आवश्यकता का पूरा ख्याल रखेंगे, उनसे मिलने अस्पताल जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक मदद भी करेंगे। आर्थिक मदद का यहाँ पर अर्थ है कि यदि उन्हें पैसों की आवश्यकता होगी तो हम उनकी पैसों से मदद भी करेंगे, और परिवार के बाकी सदस्यों को सांत्वना देंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। इस तरह से उन्हें सांत्वना देंगे, ठीक है। अगली स्थिति देखते हैं। जब उनकी अनुपस्थिति में उनके घर कोई अतिथि आ जाए, तब देखते हैं कि यदि आपका पड़ोसी घर में नहीं है और उनके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं तब आप उस स्थिति में आपका व्यवहार क्या होगा। जब उनकी अनुपस्थिति में उनके घर कोई अतिथि आ जाए तो अच्छे व सच्चे पड़ोसी होने के नाते हम उनके अतिथि का पूरा आदर सत्कार करेंगे और पड़ोसी के न आने तक उनका पूरा ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, ये थे पाठ 3 अच्छे पड़ोसी के गुण के बातचीत, अनुमान और कल्पना और जीवन मूल्य से संबंधित प्रश्न। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।